नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिनिधि मंथन। गरोठा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक गरोठा दीप नारायण सिंह यादव ने विधानसभा गरोठा के ग्राम अम्बरगढ़ में जनसंपर्क किया और लोगों को समाजवादी पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। इस दौरान पीएम संवाददाता ने की समाजवादी प्रत्याशी से सीधी बात। आप भी सुनिए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों के प्रत्याशी जो है जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वहीं आज हम मौजूद हैं विधानसभा गरोठा के ग्राम अमरा में। शेर बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध पूर्व विधायक गरोठा दीप नारायण सिंह यादव हमारे साथ हैं। जनसंपर्क के दौरान हम उनसे बात करेंगे कि किन उद्देश्यों को तथा किन संदेशों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रतिनिधि मंथन में। थैंक यू। तो विधायक जी जो है किन उद्देश्यों को लेकर आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं? देखिए, आज भी गांव के गांव कर्ज में डूबे हैं, गांव विकास से दूर खड़ा है, गांव में अच्छा स्कूल नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले गांव के स्तर को कैसे हम ठीक करें। अगर हम पिछली समाजवादी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच का अंतर देखें, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने थे पहले दिन से ही उन्होंने स्कूलों में ड्रेस बदली थी कि सब वर्ग के बच्चों को ड्रेस, पहले कुल 60 लाख ड्रेस बढ़ती थी, लेकिन अखिलेश जी जब आए तो उन्होंने कहा नहीं, गरीबी हर वर्ग में है, हर बिरादरी में है, सबको हम ड्रेस देंगे, अच्छा स्कूल बनाएंगे, अच्छा मास्टर देंगे, क्योंकि जब तक हम गांव के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। फिर योजना लेकर आए कि किसानों से कहा, अपील की अपनी बेटियों को पढ़ाइए, हम तुम्हारी फीस माफ़ करेंगे, वजीफ़ा देंगे, और जब बेटी इंटर पास करेगी तो कन्या विद्यादान देंगे। 1200 करोड़ रुपए किसानों की बेटियों के हाथों में पहुंचाए। वो लैपटॉप लेकर आए कि हम किसान मजदूरों के बेटों को फ्री में लैपटॉप देंगे, और इसलिए देने की कोशिश की। गरीब किसान मजदूर कर्ज में डूबा, किसान अपने बेटे को लैपटॉप नहीं दिला सकता, और लैपटॉप इंटरनेट से जुड़कर पूरी दुनिया की जानकारी हासिल करने का एक लेटेस्ट तरीका था, वो लेकर आए। अगर लैपटॉप बढ़ता रहता तो कोरोना काल में गरीब मजदूरों की बेटों की पढ़ाई बंद नहीं होती। बड़े लोगों ने तो पढ़ाई कर ली, कहीं ना कहीं एंड्रॉयड फ़ोन उन्हें मिल गया, लेकिन जिन मजदूर और कर्जदार किसानों ने अपने बेटों को एंड्रॉयड नहीं दिला पाए, उनकी पढ़ाई बंद है। ये फैसले का फ़र्क है। वो पेंशन योजना लेकर आए थे, बूढ़ी माँ को पेंशन देने का इंतजाम, 55 लाख महिलाओं को पेंशन मिल रही थी। इतनी बड़ी पेंशन योजना पूरी दुनिया के किसी राज्य में कभी नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, पेंशन योजना बंद कर दी, कन्या विद्यादान बंद कर दिया, लैपटॉप योजना बंद कर दी। मैं कह सकता हूँ इसका फ़र्क है। वहीं अगर ओलावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, जैसे अभी फसल बर्बाद हो गई, याद करें लोग कि जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे और ये पानी बरस गया, अतिवृष्टि हो गई, ओलावृष्टि हो गई, हम लोग सदन में उठा दिए। वहीं पर फैसला कर दिया उन्होंने कि हम 24 घंटे के अंदर मुआवजे का अनुमान करेंगे और सहायता करेंगे। हम लोग जब सदन में सवाल उठा दिए तो उन्होंने तत्काल इंतजाम किया, और ये पूरा बुंदेलखंड का किसान गवाह है कि जितना मुआवजा की तहसील में 100 करोड़ रुपए मुआवजा किसानों को मिला, इतना 70 साल में किसी सरकार ने नहीं दिया। आज भी नुकसान हो गया। किसान बात करें, किसानों की बात करके बीजेपी सरकार में आई थी, आप देख रहे हैं कितनी धनराशि, 12-13 करोड़ धनराशि स्वीकृत करने की बात की जा रही है। ये सरकार तो ऐसी है, बीमा की वाहवाही लेना चाहती है। अरे बीमा, किसान अपने पैसे से बीमा का प्रीमियम देता है, और गवर्नमेंट भी अगर प्रीमियम का हिस्सा देती है तो किसान के पैसे से देती है, कोई अपनी तरफ से नहीं दे दिया किसी ने। विधायक जी जो है अभी भाजपा विधायक जवाहरलाल राजपूत द्वारा जो है कई ऐसे जो है मुद्दे उठाए गए, जैसे मोटका चौपड़ा तालाब है, किले का मुद्दा है, और आपके द्वारा जिसकी नींव रखी गई थी जो है एरच परियोजना बांध। सर जो है ये मुद्दे जो है आज ऐसे ही अधूरे पड़े हुए हैं। विधायक ने जो है कई बार इन पर जो है लेकर आप पर भी उंगली उठाई, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसकी सच्चाई आज से बेहतर जगह आप जहाँ खड़े हैं थोड़े दूर पर मोट कस्बा है, नगर पंचायत का तालाब था। अगर वो किसी का प्राइवेट होता या किसी हमारा होता तो क्या ऐसा हो कर लेते? वो प्राइवेट वो नगर पालिका के तालाब की पूरी मिट्टी खोदकर उन्होंने बेची है लोगों के बीच में। वो बदनाम करने की कोशिश करते रहे पूरे समय तक। हम लोग बांध लेकर आए, ये पारीक्षा बांध 1886 बना, 125 साल पहले अंग्रेजों ने इस बांध को बनाया था। पारीक्षा से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कोई बांध नहीं बना। पानी बुंदेलखंड की बड़ी समस्या है, पानी को लेकर पूरी दुनिया में हम चर्चा का विषय बनते हैं। हम लोग अखिलेश जी के सामने पक्ष रखा कि इस नदी में बहुत सारा पानी, करोड़ों क्यूसेक पानी बरसात में बह के बंगाली खाड़ी में जा रहा है। उन्होंने बांध स्वीकृत किया, और जिस दिन वो बांध का शिलान्यास करने आए उस दिन कहा था कि हम दुनिया का सबसे कम समय बनने वाला बांध इसको बनाएंगे। ये किसानों की बात करते हैं, बांध का काम 4.5 साल से बंद है, 70% बांध, 700 करोड़ रुपए खर्च हुए इस बांध पर। अगर वो बांध बन गया होता तो पूरे क्षेत्र का इलाका ही बदल गया होता। वो बांध वहाँ बनेगा, लेकिन रिचार्जिंग पर पानी कितने दूर तक जाता, कितने ट्यूबवेल, कितने कुओं में पानी बह जाता, वो समय आपको उसके बाद एहसास होगा। मैं कह सकता हूँ इन्होंने योजनाएं रोकी हैं, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। हम लोग सड़कें लेकर आए, सड़कों का जाल बिछाया,
ये सड़क हम लोग एरस से लेके बनाए मऊरानीपुर तक की, पुल से जोड़ दिया उसको। 146 करोड़ की लागत की सड़क बनी। वो सड़क मतलब एक तरह जीवन रेखा थी गरोठा विधानसभा क्षेत्र की। चिरगांव से लेकर हमने हमीरपुर की सड़क स्वीकृत कराई, इन्होंने दोबारा उद्घाटन कराया। अभी चुनाव का वक्त है, जाओ विभाग में पूछ लो आप कि सड़क हमने बनवाई थी या इनने बनवाई थी। इन्होंने उद्घाटन कर लिया, पर सड़क हम लोग लेकर आए थे, स्वीकृत कराई, टेंडर कराया, काम शुरू कराया, इन्होंने बाई ले ली। सारी सड़कें हमने बनाई। हमने स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की। आज मोट में ट्रामा सेंटर है, पीएससी थी सीएससी में तब्दील कराई, गुरसराय को सीएससी में तब्दील कराया, गरोठा में, समथर में, हीरच में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की। वहीं डिग्री कॉलेज बनाए, अपने मोट में टीकाराम मेहता महाविद्यालय है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय गुरसराय खुला, जहाँ 2000 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, यहाँ 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लोग सरकारी ITI लेकर आए, गरोठा में बनाया। एक GIC झांसी में, दूसरा GIC हमने खड़ौरा में बनाया, गरोठा में। मॉडल स्कूल हमने बामोर बनाया, मोट बनाए, सड़कें बनाई, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की, सब योजनाएं लेकर आए। ये क्षेत्र का इलाका ही बदल गया होता। वो बांध वहाँ बनेगा, लेकिन रिचार्जिंग पर पानी कितने दूर तक जाता, कितने ट्यूबवेल, कितने कुओं में पानी बह जाता, वो समय आपको उसके बाद एहसास होगा। मैं कह सकता हूँ इन्होंने योजनाएं रोकी हैं, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। हम लोग सड़कें लेकर आए, सड़कों का जाल बिछाया। ये सड़क हम लोग एरस से लेके बनाए मऊरानीपुर तक की, पुल से जोड़ दिया उसको। 146 करोड़ की लागत की सड़क बनी। वो सड़क मतलब एक तरह जीवन रेखा थी गरोठा विधानसभा क्षेत्र की। चिरगांव से लेकर हमने हमीरपुर की सड़क स्वीकृत कराई, इन्होंने दोबारा उद्घाटन कराया। अभी चुनाव का वक्त है, जाओ विभाग में पूछ लो आप कि सड़क हमने बनवाई थी या इनने बनवाई थी। इन्होंने उद्घाटन कर लिया, पर सड़क हम लोग लेकर आए थे, स्वीकृत कराई, टेंडर कराया, काम शुरू कराया, इन्होंने बाई ले ली। सारी सड़कें हमने बनाई। हमने स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की। आज मोट में ट्रामा सेंटर है, पीएससी थी सीएससी में तब्दील कराई, गुरसराय को सीएससी में तब्दील कराया, गरोठा में, समथर में, हीरच में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की। वहीं डिग्री कॉलेज बनाए, अपने मोट में टीकाराम मेहता महाविद्यालय है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय गुरसराय खुला, जहाँ 2000 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, यहाँ 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लोग सरकारी ITI लेकर आए, गरोठा में बनाया। एक GIC झांसी में, दूसरा GIC हमने खड़ौरा में बनाया, गरोठा में। मॉडल स्कूल हमने बामोर बनाया, मोट बनाए, सड़कें बनाई, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की, सब योजनाएं लेकर आए। इनसे तो पूछो आपने गांव में कौन सी पुलिया बनाई? कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें हमने विकास कार्य न कराया हो। मैं लेखा जोखा लेके चल रहा हूँ, गांव के लोगों को लेखा जोखा दे भी रहा हूँ। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ बातों की राजनीति थी। अब बातों की राजनीति और काम की राजनीति की लड़ाई है। अखिलेश यादव ने जमीन पर काम किया, ये बातें बढ़िया कर रहे हैं, पर जमीन पे कहीं ना काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। विधायक जी, जो है हजारों बहनों की शादी कर ली आपने, और जो है तमाम आपने विकास के कार्य किए। अब जो है आपका पहला काम क्या होगा जब आप अगर विधायक के तौर पर चुने जाएंगे? सबसे पहले बांध पूरा करेंगे। दूसरी कोशिश होगी कि जो हमने मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया था, जिसको इन्होंने डिफेंस कॉरिडोर नाम दिया, ये हल्ला तो करते रहे पूरे 5 साल, लेकिन एक इंडस्ट्री नहीं लगी। समाजवादी सरकार बनेगी, इंडस्ट्री लगेगी, और हमारी कोशिश होगी कि कम से कम आधे लोग उसमें जो काम करने वाले लोगों की आधी संख्या बुंदेलखंड के लोगों की हो, हमारा पलायन बंद हो। हम इंडस्ट्री लेकर आएंगे, जल्दी करेंगे। हमारी कोशिश होगी। हम लोग एक प्लान किए थे, बांध के इस तरफ हजारों हेक्टेयर ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर वर्ल्ड की बड़ी यूनिवर्सिटी लेकर आएंगे। बुंदेलखंड, जिसको बदहाल कहते हैं, एक दिन वो जगह बनाएंगे कि पूरी दुनिया को पढ़कर जाने वाले लोग, एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की बड़ी यूनिवर्सिटी है। सरकार की कोशिश थी कि वो यूनिवर्सिटी लाएँ 200 एकड़ ज़मीन में। उस यूनिवर्सिटी को हम लोग लाने की कोशिश कर रहे थे, और भगवान ने चाहा, आप सबका दुआएं और आशीर्वाद साथ रहा, वो यूनिवर्सिटी यहाँ लाएंगे। ये वो जगह बनेगी जहाँ हजारों लोग निकल के दुनिया में जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक गरोठा दीपनारायण सिंह यादव। आपने जाना कि वो किन उद्देश्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और जो है किन आगामी जब वो विधायक के रूप में चुने जाएंगे क्या क्या कार्य करेंगे। प्रतिनिधि मंथन, तहसील मोट।